अरे सुने, हाँ? जो दरवाजे पे देखो कौन है। ये सुबह सुबह कौन आ गया भाई? अरे कौन है? हाँ, हाँ। ले पहन ले इसको। मुझे डर नहीं लगता, बस एक बार लगा था जब मेरे पापा को घर लाया गया। पूरा फेस तक कवर किया था और मेरी मम्मी बहुत रो रही थी। मेरे पापा तो चले गए, पर तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं पापा की इच्छा पूरी करूँगा। मैं एक फुटबॉल प्लेयर बन के दिखाऊंगा। इसलिए अगले दिन की पिकनिक के लिए मैंने अपनी फुटबॉल भी साथ रख ली थी। नील! नील, stop it! You will hurt someone. मम्मा, फुटबॉल से किसी को चोट नहीं लगती। I know. पैर में लगे चोट से ना सब पता चल रहा है। अच्छा, ये फुटबॉल लेकर पिकनिक पे जाने का क्या मतलब है? मम्मा, रोनाल्डो अपनी फुटबॉल के बिना कहीं नहीं जाता। बच्चा क्यों रो रहा है ये? साला सुबह सुबह पेपे पेपे लगी हुई है। सोनू, उठ जा बेटा, बस मिस हो जाएगी ना। याद है ना आज पिकनिक जाना है? पिकनिक? 5 मिनट में तैयार हो रहा हूँ। 5 मिनट? आधा घंटा लगता है उसे तैयार होने में। हाँ, आज पिकनिक जो जाना है, वरना स्कूल जाने के नाम पे तो ये। तो क्या मम्मा, पर बस के टाइम तक तो पहुँच जाता हूँ ना। बड़ा आया। अरे हाँ सुनो, दवाइयाँ रख दी इसकी? हाँ, वही रख रही हूँ। मुझे तो डर ही लगा रहता है इसे कहीं अकेला भेजने में। दवाई कहीं मिस हो गई तो, और जो इसके साथ होगा उसे थोड़ी पता है कब कौन सी दवाई देनी है। मुझे पता है वो कौन सी दवाई कब लेनी है। अरे भाई, टीचर्स को सब पता है कि क्या करना है। अब अस्थमा है तो तुम उसे पल्लू में बांध के तो रख नहीं सकती ना। सोनू, तैयार हो जा बेटा। सुनो प्लीज, मेरी चाय ला दो। अरे कितना रो रहा है ये बच्चा? पगला गया क्या? अरे देखो जरा। I'm ready, पापा। अरे वेरी गुड बेटा। पर बेटा, ये बनाना वाला कुछ ओल्ड फैशन नहीं लग रहा? पापा, चाइल्ड है ये। अच्छा। चलो ना पापा, लेट हो रहा है। हाँ हाँ बेटा, देख बेटा, तू अपना ख्याल रखना। एंड मुझे पहुंचते ही फोन करना। पर पापा, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। तो क्या हुआ, श्रुति मिस के फोन से फोन कर देना, है ना पापा? बदमाश, बहुत बदमाश हो गई आजकल। हाँ, चलो चलो। बच्चे को भी मार देना चाहिए था ना। भाई को नहीं मारने दिया उस बच्चे को। अगर बच्चे को भी मार देते तो पुलिस को 2 दिनों तक पता ही नहीं चलता कि कोई मरा है। पुलिस जितनी जल्दी हम तक पहुंचेगी उतना अच्छा है। रत्ना, अरे रत्ना, ये देखो क्या हो गया। रत्ना, देखो। वो खड़ा है सामने, हाथ हिला रहा है। पास में लेके गाड़ी रोक। क्यों, देर तो नहीं हुई ना आज? दिवाकर भाई कहाँ हैं? कौन हो तुम लोग? पापा, पापा, आए,
उठो ना, लेट हो गए। अकेला चला जा स्कूल आज। पापा उठो ना। दिमाग खराब करके रखा है। कल रात की मार भूल गया क्या? दूं क्या एक और? भाग यहाँ से, भाग। जाएंगे, खराब करके रखती है पूरी। बस यही ना, यही पकड़ा के आ, जल्दी जल्दी आ, जल्दी आ। सारा सामान रख दिया ना? अब यहाँ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और पुलिस की क्या खबर है? उनको तो ड्राइवर की लाश मिल गई। ऊपर वाले का दिया सबसे बड़ा वरदान है बच्चे। उनकी मासूमियत, उनका भोलापन, उनकी चाहतें, उनकी इच्छाएं कितनी स्पष्ट होती हैं। कोई चालाकी नहीं, कोई बनावटी नहीं। और अगर ऐसे में कोई उन्हें चोट पहुंचाने की सोचता है तो उससे बड़ा शैतान कौन होगा। एक तरफ तो बच्चे अपने पूरे एक्साइटमेंट में पिकनिक के लिए निकल पड़े थे और दूसरी तरफ न बस का ड्राइवर असली था और न ही कंडक्टर। सर, मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा, पर हाँ, रत्ना रात को कह रही थी कि आज वो पिकनिक पे बच्चों को लेके जाने वाला था। कौन से स्कूल में बस चलाता था वो लोटस सेकेंडरी स्कूल। लोटस सेकेंडरी स्कूल। जी। अरे चलो चलो चलो, बस आ गई, बस आ गई। चलो चलो। बाय मम्मा। बाय बेटा। बाय पापा। बाय बेटा, ख्याल रखना अपना। चलो चलो, आराम से जीवन, लेसेस खुली है तुम्हारी, चलो। तुम? गुड मॉर्निंग श्रुति मैडम। गुड मॉर्निंग। इतना लेट क्यों हो गया? अब मैडम बच्चे गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। क्यों इतना लेट? वही मैडम, जब बच्चे लोग आएंगे तभी तो चलेंगे ना। सब आ गए? जी। दोस्त है मैडम अपना, बुधवारे चौक पे उतरेगा, अगले ही चौक। अच्छा ठीक है, चलिए। चला। रंजन, मेरी समझ में नहीं आता कि माँ बाप को तो उन लोगों ने मार दिया, फिर बच्चों को क्यों छोड़ा? तो दुश्मनी का भी कोई एंगल नजर नहीं आता। पड़ोसियों का कहना है कि बहुत ही अच्छा आदमी था, जिसका किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। घर में ना ही कोई फोर्स्ड एंट्री की निशानी है, ना ही कोई चीज़ चोरी हुई। ये समझ नहीं आता कि एक सिंपल से बस ड्राइवर उसकी बीवी को कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा। स्कूल में खबर की? हाँ सर, प्रिंसिपल आ ही रहा है। सर, राजा मार्कपर की लाश मिली है। कोई शिनाख्त हुई? कौन है वो? मरने वाले का नाम चंदर था, जो लोटो सीनियर स्कूल के बस में कंडक्टर था। लोटस? सर, ड्राइवर भी तो उसके स्कूल के बस का था। बस में बहुत मज़ा आ रहा था, मैं तो डांस भी कर रहा था, तभी श्रुति मिस की आवाज़ सुनाई दी। साइलेंस साइलेंस, 1 मिनट अटेंडेंस दे दो, फिर मस्ती करना। चलो, आकृति, अलंकृता। अरे जीवन, तुझे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। जीवन, तेरे हाथ में क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं, गिरते वक्त गिर गया। अरे पता ना यार, क्यों छुपा रहा है? गिरते वक्त गिर गया।
मुझे पता है तेरे पापा ने कल तुझे मारा है। जीवन, जीवन पे अटेंशन। व्हाट? बस हाईजैक हो गई? हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि 6 उग्रवादी शहर में है। उसकी क्या अपडेट है? सर, पुलिस ने आज विद्यानगर के पुराने महल पर रेड किया है। देखो, ये वो उग्रवादी भी हो सकते हैं या कोई और भी। अभी तक उनकी तरफ से कोई डिमांड? नहीं सर, हमारा उनसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। देखो, ये मैटर काफी सीरियस हो सकता है, ध्यान रहे। सर, सुप्रभात बेटा, सुप्रभात। बैठिए बैठिए। मैडम, बच्चों की अटेंडेंस तैयार है? जी जी, पूरे हैं पूरे हैं। शांत रहो बच्चों, हाथ अंदर करो। रवि, शांत बैठिए। हाँ, आप भी शांत बैठिए, शांति बनाए रखिए। शाबाश। ये चॉकलेट्स लो और सब में बांट दो। देखो नील, मेरे पापा ने कल मुझे ये नई बोतल खरीद कर दी है। तो ये है आपके स्कूल की सिक्योरिटी। आपके स्कूल की बस को कौन चलाता है ये आपको नहीं मालूम? देखिए, वो ड्यूटी नंबर टीचर भी है ये, है ना? श्रुति मैडम है और पंडित सर है। बस का नंबर क्या है? जी, ये मैं लाया। श्रुति का नंबर क्या है? एक मिनट जी, ये। श्रीधर, एक काम करो, इस पूरे एरिया की नाकाबंदी कर दो। इस नंबर की बस को किसी भी हाल में हमें रोकना है। सर। अच्छा बताओ, डामशराज कौन कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी। ओके ओके, टीम वाइज। हाँ श्रुति मैम, आप लोग ठीक है ना? जी हाँ सर, एकदम ठीक है। क्यों, क्या हुआ? बात यह है कि श्रुति, मैं इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ। देखिए, अभी अभी हमें मालूम पड़ा कि आपकी बस को किसी ने हाईजैक किया है। बी वेरी केयरफुल। आप मुझे अपनी बस का लोकेशन बता सकती हैं? हेलो हेलो, बैठ भाई। ये फोन मेरे पास रहेगा। चुप बोलो ना। मेरी मिस को क्यों मारा? क्या बोली तू? सुनिए बताऊं तेरी मैडम? सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। चुप। कोई आवाज नहीं करेगा। चुप करा सभी को। सर, बस को सिविल लाइंस रोड पे देखा गया है और मार्केट की तरफ जा रही है। इस पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई? यस सर। बस में कितने बच्चे हैं? 30। तुम एक काम करो, बस की तरफ जाने की तैयारी करो। यस सर। रंजन, याद रहे, बस में 30 बच्चे हैं। राइट सर। हेलो मैम, आजू बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिला है। लोटस सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बस हाईजैक हो गया है। पुलिस को यह तो पता चल गया था कि बच्चों से भरी एक बस को हाईजैक कर लिया गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसके पीछे की वजह क्या है। पुलिस को अब ना सिर्फ उनके इरादे मालूम करने थे, बल्कि उसका तोड़ सोचते हुए 30 बच्चों की जान को भी सुरक्षित करना था। हाँ बोलो। सारा चैनल पलट के देख लिया, टीवी पे अभी तक कुछ दिखाया नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे मीडिया के कैमरे वहां तक गए नहीं हैं और शहर में भी ऐसा शांति छाया हुआ जैसा कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, लेकिन पुलिस को तो खबर लग गई है। मैंने टीवी पे नजर रखा है, जैसे कोई खबर आती है तो बताता हूँ। जब तक मार्केट पहुंचेंगे टीवी पर भी खबर आ ही जाएगी। अब क्या करना है? कुछ नहीं, आगे से बाएं मोड़ लो, वो रास्ता भी मार्केट पहुंचता है। ठीक है? संभाल के रख अपना बैग।
ले। जीवन ले ले। ले ले। प्याला बच्चा। ले भाई। अलर्ट पे रहो। श्रीधर, यहाँ की क्या पोजीशन? हम लोग पूरी तैयारी में हैं। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बस यहाँ से आने वाली है। हाँ, इस रोड से। या ओके, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे पहले कमांड में सब लोग पोजीशन पे आएंगे, राइट? लेकिन जब तक मैं नहीं बोलूँ कोई भी गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि बस में बच्चे हैं। बस आ गई, बस आ गई। चलो पोजीशन, सब लोग पोजीशन पे आ जाओ। श्रीधर, रेडी? यस, रेडी। रंजन फायर करे? नहीं, और आगे आने दो। लोड। 3 पे फायर करेंगे श्रीधर। बस ने टर्न लिया। श्रीधर, तुम इस रास्ते से आओ, मैं यहाँ पीछे से। कम ऑन, आ जाओ जल्दी। मेरी बात सुनिए। मैं बताता हूँ आपको, आप सबर रखिए। मेरे साथ कोऑपरेट रोहित, क्या हो रही है? सर, बच्चों के पेरेंट्स आए सर। शहर में पता चल गया कि बस हाईजैक हो चुकी है। इनको किसने इन्फॉर्म किया? सर पता नहीं सर। वो प्रिंसिपल है ना? यस सर। बुलाओ उसको। जी, आप इनको लेकर आए? जी, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप जानते हैं कि कितना क्या हो सकता है? हमें केस सॉल्व करने में कितनी डिफिकल्टीज आ सकती है। देखिए, प्रिंसिपल होने के नाते पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना मेरी जिम्मेदारी है। बच्चों की जान बचाना जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी सिर्फ हमारी, क्योंकि हम पुलिस वाले हैं। इस तरह का क्योस बढ़ा ना अगर, तो फिर हम इनको संभालेंगे, बच्चों की जान बचाएंगे। हेलो सर। बोल रंजन। तेरे पास राज मंदिर रोड की तरफ मुड़ गई है। वहां से जो रास्ता मार्केट की तरफ जाता है, वहां पे नाकाबंदी कर दो। राइट सर। हाँ पंडित जी। पंडित जी तो कथा पर हैं, अपनी गई है। क्या चाहिए तुम लोग को? क्या चाहते हैं? हर बच्चे पर 10-10 लाख, आधे घंटे में मार्केट में, समझा? फास्ट फास्ट, जल्दी, क्विक। हाँ सर। रंजन, उन लोग फिरौती की डिमांड कर रहे हैं, 10 लाख रुपया एक बच्चे का। क्या? यानी कि हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं समझा नहीं। ये फिरौती के लिए हाईजैक नहीं हुआ है, वरना वो बस को किसी सुनसान एरिया में लेके जाते, जो उन्होंने नहीं किया। बच्चों के पैसे की डिमांड की, लेकिन अपने भागने के लिए कोई साधन की डिमांड नहीं की। यानी कि ये हाईजैक फिरौती के लिए नहीं हुआ है, कुछ और बात है। पुलिस को फिरौती के चक्कर में बहलाने की उनकी कोशिश तो तकरीबन नाकामयाब हो गई। अब पुलिस के लिए जरूरी था कि वो आगे की सोचे। पुलिस को अब ना सिर्फ उनके इरादे मालूम करने थे, बल्कि उसका तोड़ सोचते हुए 30 बच्चों की जान को भी सुरक्षित करना था।
टॉयलेट जाना है। सर मुझे टॉयलेट जाना है। मुझे भी टॉयलेट जाना है। वो बहुत जोर की लगी है सर। जाने दीजिए ना। ये जा रही है तो कर ले पेट में। कर पेट में। ये देख 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 गिला गया। देख देख। उसने पैर में ही कर दी थी। मुझे भी बहुत जोर होने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं बोलूँगा तो मुझे भी वो लोग पैर में ही करवा देंगे, इसलिए मैं चुप रहा। तभी ड्राइवर अंकल ने शीशे में देखा। पुलिस की 2 गाड़ियां पीछे आ रही हैं। तेज भागा, तेज भागा। सर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार ये उग्रवादी ही हैं। बच्चों से भरी बस मार्केट की तरफ ले जाना ही उनका मंशा है, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट। ये ज्यादा से ज्यादा न्यूज में आना चाहते हैं। ऐसा करके वहां पर उनको भारी नुकसान होगा और उनको ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिलेगा। यू आर राइट इंस्पेक्टर, मगर उन्हें रोकना होगा। सर, कॉलिंग टू कंट्रोल रूम, कॉलिंग टू कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम स्पीकिंग। हम लोग बस के पीछे पीछे चल रहे हैं। हम लोग बस के पीछे पीछे चल रहे हैं। बस राम मंदिर रोड की तरफ जा रही है। हाँ सर। रंजन, ये उग्रवादी सिर्फ पब्लिसिटी के भूखे हैं। ये चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से मीडिया और सिस्टम दोनों का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हो, और इसके लिए ये कुछ भी करेंगे। इन्हीं उग्रवादियों ने छत्तीसगढ़ के होटल में आग लगा दी थी। सर, फिर तो सबसे पहले हमें मीडिया को कवर करने से रोकना होगा। मैं जानता हूँ ये काम मुश्किल है, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा। श्योर सर। और सर, बस के पीछे हमारी 2 गाड़ियाँ हैं, तो कुछ ही दूरी पे वो जगह है जहाँ पे हमने नाकाबंदी लगा दी। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में राम मंदिर रोड पे मिलता हूँ। ओके राइट सर। तेज चलाओ जल्दी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए आप। शांत हो जाइए आप लोग। देखिए मेरी बात सुनिए, कहिए। देखिए हम आपको समय समय पे स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल हमें अपनी नाकाबंदी कर दी गई है। हमें किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आप लोग शांत रहिए, इनको संभालो। यस सर। यहाँ राम मंदिर रोड की नाकाबंदी पर 4 और कांस्टेबल भेजो। ओके सर। साथ में एम्बुलेंस को भी खबर कर दो। यस सर। बस वाला लगाओ, वैन वाला लगाओ, जल्दी। बैरिकेड से रास्ता बंद कर दो। बस यहाँ से आगे नहीं जानी चाहिए। क्लियर? और एक बात, यहाँ पे कोई मीडिया नहीं आएगा। मीडिया का एक भी आदमी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। वहाँ बैरिकेड क्यों नहीं है? बैरिकेड लगाओ जल्दी। सर, बस ने इस रोड पे टर्न ले लिया है। बस के पीछे हमारी 2 गाड़ियाँ, जिनमें से एक में श्रीधर है। मीडिया अब तक कोई नहीं आया। आए भी तो उन्हें बैरिकेड से आगे की इजाजत नहीं दी। गुड। पीछे के बैरिकेड स्टडी करो, पीछे से, और अंदर आओ, अंदर आओ। लगता है बस आ रही। कम ऑन, टेक द पोजीशन फास्ट। अब क्या कर रहे हैं? आगे पुलिस खड़ी है और बैरिकेड भी लगा हुआ है। बैरिकेड उड़ा दो। अरे आगे वैन खड़ी है पुलिस की, अपनी गाड़ी पलट जाएगी। एक काम करो, पीछे मोड़ लो। अरे पीछे कैसे लेगा? पीछे पुलिस की तो जीप है। रंजन सर, गोली सिर्फ टायर पे लगनी चाहिए। राइट सर। गुड। मैं कह रहा हूं घुमाओ, घुमाओ। फायर। सालों ने गाड़ी के टायर पंचर कर दिए। वो कुछ नहीं करेंगे, बच्चे भी हमारे पास में हैं।
हेलो, वो पुलिस वालों ने बस के टायर पंचर कर दिए। मुझे लगता है थोड़ी देर वहीं रुको, क्योंकि सारे माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुंच गए, बस मीडिया आती होगी, उसके बाद अपना प्लान आगे ले जाएंगे। ठीक है, यहीं रुकते हैं। अगर उन्होंने कोई एक्शन ले लिया तो? एक्शन लिया तो बोरी में जितने बम रखे हैं सबका इस्तेमाल कर लेना। एक आध बच्चे को मार के फेंक देना, अपने आप शांत हो जाएंगे। तेरे को बोला चुप! चुप! बैरिकेड्स क्यों लगाए हुए हैं? हटाइए, गाड़ी आगे जाने दीजिए। मैडम नाकाबंदी है। हम प्रेस से हैं। माफ कीजिएगा मैडम, हमारे पास ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है। आप प्रेस को नहीं रोक सकते। क्या प्रॉब्लम है? सर हम प्रेस से, हमें वो इवेंट कवर करना है सर। यहाँ कोई इवेंट नहीं हो रहा है, आपको जो भी करना है बैरिकेड के पीछे से कीजिए। लेकिन सर हमारी बात, हमारा चालू नहीं होगा, ध्यान रखिए। यस सर हमारी बात तो सुनिए प्लीज प्लीज मैडम। सर अब तक मीडिया को रोक रखा है, लेकिन ज्यादा देर रोकना पॉसिबल नहीं होगा। रंजन, बस में 3 हमलावर हैं, क्या तीनों पे एक साथ निशाना लगाया जा सकता है? इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं ऐसे तो नहीं जाने दे सकती। श्रीधर, कोई भी हमलावर क्लियर व्यू में है? हाँ रंजन, ड्राइवर मेरे टारगेट पे है। वेट फॉर माय ऑर्डर्स। बंसर, चुपके से पहाड़ी पे जाओ, कंडक्टर पे निशाना लगाओ। ओके सर। क्या आवाज थी? अंकल। हाँ बोल। अंकल, मेरे पैर की आवाज थी। क्या आवाज थी? मेरे पैर की आवाज थी। दिखा। तीन पे फायर करेंगे। ओके सर। बैक। एक, दो, वेट, कोई फायर नहीं करेगा, वेट। सारे बच्चों को सामने खड़ा कर दिया। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। ये मैडम चिपक उधर। हम पे निशाना साध रहे थे, अब लगाए निशाना इन बच्चों पे। चल 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 अंदर चिपक, चिपक के खड़ा हो। ये सोनू, सोनू, छोड़ो, मेरा बच्चा है उसमें, प्लीज। मेरी बेटी, जाने दो, मेरी बेटी अकेली है वहाँ पर। सोनू, मेरी बेटी अकेली है वहाँ पर, प्लीज, वो चल नहीं पाती। मेरी बेटी, रुकिए मैम। चल। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो मिस श्रुति, मैं इंस्पेक्टर नासिर बोल रहा हूँ। सारे बच्चे ठीक है? कितने लोग हैं वहाँ पे? 3 लोग हैं सर, सबके पास हथियार है। कोई छुपा तो नहीं है? नहीं पर ये हेलो हेलो, ये सिर्फ एक गोली की आवाज नहीं थी, बल्कि एक ललकार थी उग्रवादियों की तरफ से। बाहर तैनात पुलिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंदर बच्चों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है।
हेलो। अब अगली बार जब बात होगी तो बताना इस लड़की की लाश कहाँ फेंकूं, समझा? और सुन फिरौती की रकम का क्या हुआ? जल्दी कर, हर बच्चे के बदले बस 10-10 लाख मांगा है। और सुन, सिवाय इसके ये क्या नाम था ये लड़की का? नाम बोल इसका। रिया। रिया। इसके अब इसका बाप किसकी जान की कीमत देगा? चल याद रख। सर क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि उन्होंने रिया नाम की लड़की को मार दिया। व्हाट? सर मैं श्रीधर से कंफर्म करता हूँ। श्रीधर कम इन। श्रीधर पीछे कोई और मोमेंट है? वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने रिया नाम की लड़की को शूट किया है। चेक करो जल्दी। रिया? रिया मेरी बच्ची। अरे क्या हुआ तेरे को? तुम तो अपना बहादुर शेर है बाबा। हाँ? आगे जाके नाम कमाएगा। गुड। सभी बच्चे लोग ध्यान से, हाथ ऊपर, खिड़की से चिपक के। शाबाश। क्या हुआ? मीडिया तो तुरंत पहुंच जाती है, अभी तक क्यों नहीं आई? हेलो सोनू, बेटा सांस लो। सोनू सांस लो। दवाइयाँ रख दी इसकी? हाँ वही रख रही हूँ। मुझे तो डर ही लगा रहता है इसे कहीं अकेला भेजने में। दवाई कहीं मिस हो गई तो, और जो इसके साथ होगा उसे थोड़ी पता है कब कौन सी दवाई देनी है। मुझे पता है वो कौन सी दवाई कब लेनी है। अरे भाई, टीचर्स को सब पता है कि क्या करना है। अब अस्थमा है तो तुम उसे पल्लू में बांध के तो रख नहीं सकती ना। सोनू सांस लेने की कोशिश कर। रिया उसका बैग निकाल जल्दी, उसमें उसकी दवाओं की जल्दी से निकाल के उसे दो। जल्दी। क्या कर रही है? क्या कर रही है? अंकल प्लीज अंकल, सोनू की तबीयत बहुत खराब है। तो उसकी दवा इस बैग में रखी है। चाहिए दवा? तुम क्या, तेरे को दवा? सुनिए प्लीज उसकी दवा उसको दे दीजिए, नहीं तो वो। एक मिनट, कोई फायदा नहीं करेगा, अकेला है वो। क्या किया? पकड़ो उसे। मैडम आप आगे नहीं जा सकते, आगे खतरा है। वो जो बैग पे गया ना वो मेरे बेटे का है, उसमें उसकी दवाई है, उसके बिना वो मर जाएगा। इस बेटे से मुझे जाने दीजिए। सोनू बेटा। सब लोग कवर दो उसको। रंजन, बी केयरफुल। सर होल्ड करो। पुलिस और बच्चों के बीच में कोई संपर्क नहीं था। हर आहट पर पेरेंट्स की सांसें अटक जाती थीं और पुलिस को एक नई रणनीति सोचनी पड़ रही थी। अब पुलिस को यह समझ में आ गया था कि वो और इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो कदम क्या होगा, क्योंकि पुलिस की एक छोटी सी गलती भी इन बच्चों की जान को मुसीबत में डाल सकती थी। तो क्या पुलिस इन बच्चों को बचा पाएगी या फिर उग्रवादी अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे? ये हम जानेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।